नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दूलिया और हमारी इस खास पेशकश दिल्ली बोले में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं विधानसभा ओखला में, वार्ड नंबर 104 मदनपुर खादर में इस वक्त हम खड़े हैं। हमारे साथ तमाम जनता यहां पर जुड़ी हुई है, तमाम जनप्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहां की समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि उनसे जो वादे किए गए थे चुनावी टाइम में, क्या वो पूरे किए गए, क्या उनकी जो समस्याएं हैं वो जनप्रतिनिधियों ने दूर की, और इस वक्त उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले जनता का ही रुख कर लेते हैं, उन्हीं से पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनकी समस्याएं और क्या कुछ वो अपने जनप्रतिनिधियों से चाहते हैं जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ। सर, आपका नाम? मेरा नाम आज़ाद प्रसाद है। सर, क्या कुछ समस्याएं यहाँ की, क्या कुछ? समस्या तो सबसे बड़ी है कि विकास की, और जो भी विकास हुआ है वो अभी तक कंप्लीट विकास नहीं हुआ है। आधी अधूरी विकास जो भी हो रही है बहुत आधी अधूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ समस्या है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है इस कॉलोनी में, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। यानी आवागमन की यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत है। बड़ी दिक्कत है। सर, आप क्या कहेंगे, क्या कुछ जो वादे यहाँ पर चुनावी टाइम में किए जाते हैं क्या वो पूरे हुए हैं? नहीं, वादे तो कोई पूरे नहीं होते हैं। सब लोग अपना प्रलोभन दे के चले जाते हैं और लास्ट में जो होता है कि आदमी फिर उनकी आस में वोट तो डाल देता है, लेकिन वादे कोई पूरा नहीं कर पाता है। जैसे यहाँ की मेन आज के टाइम तो सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जैसे अब यहाँ से हमें जाना होगा मेडिकल के लिए, मान लो रात को कोई बीमार पड़ गया, वो आदमी किधर से निकलेगा? यहाँ पर मेन रोड जो आली का है उसको बंद कर दिया गया है। अच्छा। अब वो जाएगा बदरपुर घूमेगा, या तो इधर से जाने के लिए, अब पहले बात तो इस कॉलोनी के लिए तो इधर से जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है कि सट्टा बिहार निकलेगा। एक वो तो जुगाड़ से लोगों ने बना लिया है कच्चा रास्ता जिससे कि वो जा रहे हैं, जबकि वो परमानेंट नहीं है, ऑर्डनरी है। और उसमें भी कितने एक्सीडेंट होते हैं, गड्ढे गुड्ढे हैं, उसको कोई सरकार आज तक सभी आ रहे हैं, वो भी लोग भी उसी रोड से आ रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं, पब्लिक की समस्या का कोई समाधान नहीं निकलता है। तो यानी समस्याएं बहुत सारी है। और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चाहते थे और क्या उनकी जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर हल हो रही हैं। सर, आप क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या जिस तरीके से वादे किए जाते हैं चुनावी दौर में क्या वो पूरे हो रहे हैं? कोई वादा पूरा नहीं हो रहा। यहाँ से एक रोड मांगा गया था आली मोड़ का, और रोड बंद कर दिया हमारा। यहाँ से 10-10 किलोमीटर फालतू चलना पड़ता, कौन देगा पेट्रोल? इतना खर्चा होता है, टाइम वेस्टेज ऊपर से होती है, और आली से अंदर आगे रोड इतने खराब है, कुछ काम नहीं होता है। तो ये तमाम यहाँ पे परेशानियां हैं जो जनता के सामने खड़ी हुई हैं। तमाम जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ जो उनकी जो समस्याएं हैं वो जस की तस आखिर क्यों बनी हुई हैं। तो सबसे पहले बीजेपी से हमारे साथ जेपी चौबे जी, जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपने सुना कि लोगों को आवागमन में खासा परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्यों ये दिक्कतें आ रही? देखिए, इसके लिए हम सभी प्रतिनिधि और सभी समाज के लोगों ने आवाज़ उठाया था, और मैं यहाँ एक बीजेपी के जो संगठनकर्ता होने के नाते मैंने अपने संगठन में ये आवाज़ रख दिया है, और मंच से ये आह्वान किया गया। मेरे संगठन के जो ऊपर के लोग हैं उन्होंने हिसाब पूछा कि यह जो सड़क की जो चीज़ें हैं ये केजरीवाल सरकार के अंदर आती है, और केजरीवाल सरकार इस सड़क पे, अभी हम लोग आ रहे तो गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे, ये पता नहीं चल पा रहा है। और यहाँ से सीधे जो आली मोड़ तक निकलने में आप लोग आए होंगे तो सड़क का आप लोग बहुत ध्यान से देखे होंगे कि क्या स्थिति है। तो यह केजरीवाल के अंदर आता है, केजरीवाल सरकार के अंदर आता है। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि आज इस आपके दिल्ली बोल कार्यक्रम में आपके आम आदमी पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं आया, भाग खड़ा हुआ। सबसे बड़ी शर्म की बात तो यही है। चलिए, जनता में खासा आक्रोश देखने को यहाँ पर मिल रहा है। सर से पूछ लेते हैं, सर लगातार यहाँ पर कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, बताइए। देखिए, रोड की कोई सफाई नहीं है। रोड के अंदर में गड्ढे, आप कहीं भी निकल जाओ बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे, पानी भरा मिलेगा, उसके अंदर में पता नहीं सरिया है कि क्या पत्थर है, क्या है। अगर एक बार आप गिर गए तो दोबारा उठ नहीं पाओगे। खतरा बना रहता है, इसमें बच्चे भी जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, बूढ़े भी जाते हैं, सबके लिए। पार्षद एमसीडी का है, ये एमसीडी के अंदर में आता है, ना कि एमएलए के अंदर। सड़क बनाना एक अलग काम है, उसकी साफ सफाई रखना, नालियों का काम, ये तो एमसीडी के अंदर में है, वो कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जनता में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनकी जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी हुई हैं। और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से पार्षद यहाँ पर बीजेपी का है, आप आम आदमी पार्टी के लिए कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर जो आने वाले थे वो किसी कारण की वजह से यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। लेकिन अगर हम पार्षद की बात करें तो जिस तरीके से साफ तौर पर जनता का कहना है कि साफ़ सफाई की जिम्मेदारी तो एमसीडी है के अंडर आती है, और एमसीडी जो है वो बीजेपी के अंडर है। तो आखिर क्या दिक्कत है, क्या समस्याएं हैं लोगों की, जो मूलभूत चीज़ें हैं जिनकी खाना पूर्ति यहाँ पर की जा रही है, क्यों ऐसा हो रहा है?
देखिए, इस बात का तो मैं गारंटी देता हूँ कि साफ़ सफाई और नालियों की सफाई ये जनता यहाँ बैठी हुई है। एक दो लोगों की बातें हैं, वो वाजिब बातें हैं, अगर हो सकता है तो वो उसको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा जगह बाकी नहीं है जहाँ पर एक आवाज़ आई हो और नालियों की सफाई नहीं हुई हो। बहुत ही स्वचालित तरीके से और बहुत ही समयबद्ध तरीके से नालियों की और सफाई पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। हर दरवाजे पर गाड़ियाँ जा रही है सवेरे एमसीडी की, और कूड़े और लोग भी एकदम संयमित हो गए हैं और प्रतिबद्ध हो गए हैं, नियमबद्ध हो गए हैं। बहुत स्वचालित तरीके से और संयम तरीके से ये कार्य चल रहा है। चलिए सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ अभय टीटू बिहारी जी भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। सर, आपने जनता की भी बातें सुनी और आपने जिस तरीके से सुना कि बीजेपी के जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी क्या कुछ कहना है, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इधर दिखा दीजिए, विकास की गंगा बह रही है। एक बार इधर दिखा दीजिए कैमरे को। और मैं ये अपने दुबे जी से कहना चाहता हूँ कि, और चौबे जी से, सॉरी, कि दिल्ली में चुनाव होते हैं निगम के, वहाँ 5 साल तक के लिए निगम पार्षद चुना जाता है। पर ये जो मदनपुर खादर वार्ड है, यहाँ पे जो पार्षद है वो सिर्फ 1 साल के लिए चुना जाता है। सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए, वो भी चुनाव से पहले। चुनाव के दौरान, जब जैसे 2022 में चुनाव आने वाले हैं, आगामी चुनाव जो है, तो 1 साल पहले एक्टिव हो गए हैं। गली गली में जनता बता देगी कि जहाँ कभी झाड़ू नहीं लगती थी वहाँ अब झाड़ू लग रही है 2-4 दिनों से। जहाँ कभी नालियाँ साफ़ नहीं हुई वहाँ नालियाँ साफ़ हो रही हैं। तो ये जो वार्ड है मदनपुर खादर वार्ड, यहाँ पार्षद तो चुना जाता है परंतु 1 साल के लिए सिर्फ वो। तो यानी कि सिर्फ चुनावी दौर में ही यहाँ के जो पार्षद हैं वो एक्टिव नज़र आते हैं, काम करते हुए नज़र आते हैं। एमएलए की बात करें तो वो भी तभी यहाँ पर दिखाई देते हैं जब चुनाव सर पर होते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर बात की जाए तो लोगों की जो परेशानियाँ वो जस की तस बनी हुई है। कांग्रेस से हमारे साथ विजय प्रताप सिंह भी जो कि वार्ड अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी भी राय जान लेते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? आपने सुन लिया यहाँ पर कि जनता कितनी परेशान है। आप सभी को नमस्कार जी सर। हमारी सीधी 4-5 डिमांड है बीजेपी से भी, आपसे भी। और मैं आपको बताना चाहता हूं इससे पहले कि जब भी आप कोई शिकायत हम लोग करते हैं, जनता करती है, जनता आपके सामने है, बीजेपी वाले से करोगे, बीजेपी की शिकायत करोगे तो वो आपके ऊपर डाल देगी। जैसे कि अभी हमारे चौधरी साहब ने कहा, आपसे कोई शिकायत करते हैं तो वो बीजेपी वालों के। पिछले 15 साल से लगातार यही हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा। हमारी सीधी 4-5 डिमांडें हैं कि एक आली विहार की पूरी जनता आज रास्ते को बिल्कुल तड़प रही है कि कहाँ निकले कहाँ नहीं। एक रास्ता बचा हुआ था यहाँ से निकलने का, आली गांव से निकलने का, वो भी बंद कर दिया। अब आप बताइए, किसी को इमरजेंसी हो गई, किसी को एकदम कोई बीमारी हो गई, कहाँ जाए? आगे से 2 किलोमीटर आगे से, पीछे से 6 किलोमीटर का रास्ता दिया है, कहाँ उचित है बताओ? इतना बिल्कुल बंद कर दिया। तो इससे जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारी सीधी मांग ये है, आली विहार लाल मंदिर से मथुरा रोड जोड़ने का जो इन्होंने बीच में मुद्दा उठाया था वो ठप है, कुछ नहीं है, वो जोड़ा जाए। दूसरा, हमारे ओखला इसमें अपने मदनपुर खादर आली विहार में कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, आली विहार में, सॉरी, आली गांव में। तीसरा, आली की जो रेड लाइट है उसको खोला जाए। उससे जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, जिससे कि बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, सभी लोग परेशान हैं। तीसरा, हमारे यहाँ आली विहार, आली गांव में, आलीपुरा एक्सटेंशन में गंगा जल की लाइन आज तक नहीं है। सभी लोग कैसे खरीद के कैसे लोगों ने अपना बिजनेस बना लिया। सर, यहाँ पे कैसे प्लांट लगा उस बारे में जाने नहीं चाहता मैं, लेकिन यहाँ पे गंगा जल अगर आ जाए तो लोगों को बहुत हो जाए। दूसरा, एक आली विहार का हमारा ये पुल है, मदनपुर खादर का पुल, जिसे हम चाहते हैं कि वो तो बहुत इजी काम है, अगर हमारी ये नेता हमारे बीजेपी वाले चाहे तो वो तो अटैच हो जाएगा। मदनपुर खादर के पुल को सीधा अपना आली विहार से वो कर दे अटैच, तो इनको ज़्यादा इसमें लफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है जी। वहाँ की परमिशन चाहिए, वहाँ की चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम इस जनता को रास्ता तो मिल जाए ना। दूसरा, एक प्रियंका कैंप की पुलिया है, उसको भी अटैच कर दे। वो टूटी पड़ी है, कई बार उसमें हादसे हो लिए, कई साइकिल वाले उसमें गिर गए, बच्चे गिर गए, लेकिन कोई आवाज़ नहीं। आप वाले भी शांत बैठे हैं, बीजेपी भी शांत बैठी है, कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ ओजोन के नाम पर। तीसरा, बीजेपी वालों से पूछा जाए, ओजोन के नाम पर आज पुलिस इतनी उगाही कर रही है, इतने लोगों के लेंटर को तोड़ रही है, क्या है ये सब ड्रामा? ये क्या बनता है कि आपने घर में लगा दिया, आप उसको प्राइवेटली यूज़ कर रहे हो? ये हमारी डिमांड है।
तो यहाँ पर हमने जनता की समस्याएं भी सुन ली, जनप्रतिनिधियों के जवाब भी हमने यहाँ पर सुने। इस वक्त हम मौजूद हैं ओखला विधानसभा में वार्ड नंबर 104 मदनपुर खादर, जहाँ पर लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं, जनप्रतिनिधि उसका जवाब देने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर जनता यहाँ किसी भी तरह से संतुष्ट होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो एक बार फिर से जनता का रुख कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं। सर, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से आपने सुना लगातार? ये ऐसा है, ये कॉलोनी 90 से कॉलोनी बसी हुई है। 93 में बीजेपी की सरकार आई। हमारी जब से जो आली बिहार के लिए रोड की एक मांग चली आई है, 2007 में ये मांग पुरजोर हो गई। वो क्यों, यहाँ इसी रोड के नाम से एक प्रतिनिधि को जिताया और वो आज तक वो रोड नहीं बनी। एक प्रतिनिधि यहाँ से चुने गए, उन्होंने वायदा किया और गीता की सौगंध खा के ये कहा था कि गीता की सौगंध खाते हैं, कसम खाते हैं कि हम आपकी रोड बनवाएंगे। उनकी सौगंध भी धरी रह गई। एक प्रतिनिधि ने तो हमें लिख के दे दिया था कि अगर जो रोड नहीं बनी तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। वो भी आज तक मांगने आ जाते हैं। जब 2016 में बीजेपी यूपी गवर्नमेंट का ये दिल्ली का मैटर था, दिल्ली केंद्र में भी बीजेपी, यूपी में भी योगी की सरकार, हमने 2 बार लेटर मोदी जी को भी दिए, 16 में भी और 18 में भी, लेकिन आज तक इन लेटरों का कोई जवाब नहीं आया है। और उसके बाद अपने प्रयासों से हमने लखनऊ तक होके आए कि मंत्रियों से लिखवा करके, और उन्होंने बजट हमने बनवा के दे दिया कि 7 करोड़ का है। आम आदमी पार्टी वाले कहते रहे कि तुम 22 करोड़ खर्च मत करो, हमें 7 करोड़ इस रोड के लिए दे दो। वो आज तक वो रोड का नहीं है। तो साफ तौर पर जनता की जो सबसे बड़ी मांग यहाँ पर है वो आवागमन की सुविधा के लिए ही है। वो लगातार रोड की डिमांड यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये जो मांग है वो पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर, बताइए। भाई साहब, एक बात बताइए, हमारे यहाँ विकास नाम की तो कोई चीज़ हुई नहीं है। पूरे आज से 5 साल में आज तक कुछ नहीं हुआ। रही सही हमारे यहाँ हमारे यहाँ आबादी कम से कम 50,000 मकान है यहाँ पे, आली गाँव, आली बिहार, आली विस्तार में। और एक रास्ता था आली मोड़ का, वो रास्ता भी हमारा बंद कर दिया गया। आज हमको 10 किलोमीटर का राउंड लगाना पड़ रहा है। और हमारे यहाँ एक सोसाइटी से रास्ता था, वो भी बंद कर दिया गया। आज हमको इतना, हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है जैसे हम कहीं से आदिवासी आए हो, जैसे हम आतंकवादी हो। पता नहीं, हमारे साथ इतना चारों तरफ से ये हो रहा है। इधर पीछे से हमारा लोहिया पुल से रास्ता बंद कर रखा पहले से ही। हमारे पास आज निकलने का रास्ता नहीं है। और एक रोड था मथुरा रोड पे, वही हमारा आज बंद कर दिया गया। वहाँ जाते हैं तो पुलिस वाले डंडा और डिवाइडर लगा दिया गया वहाँ। 2 दिन पहले मेन मथुरा रोड पे मदनपुर खादर की तरफ अपोलो हॉस्पिटल की तरफ जाने वाले रास्ते पे डिवाइडर लगा दिए गए हैं। इधर से जाओ 3 किलोमीटर घूम के आओ और उस तरफ जाओ 8 किलोमीटर घूम के आओ, तब यहाँ पर आएंगे। तो ये डिवाइडर हटाए जाए। ये पूरे क्षेत्र की जनता परेशान है। डेली रोज कमाने खाने वाले आदमी है, ऑफिस जाते, ड्यूटी जाते, आना जाना सुबह शाम का दोनों टाइम है। तेल वैसे ही बढ़ रहा है। सरकार अपने नोट बटोरने में लगी हुई है, जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं है। चुनाव जीतो और पैसे कमाओ, ये फंडा अपना लिया है बीजेपी सरकार ने। तो यहाँ पर एक बड़ी समस्या तो सड़क की है, जिसका बार बार जिक्र यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ पर बनी हुई है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जिस तरीके के वादे किए गए थे, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं घर चलाने के लिए, आप एक घर को संचालित करती हैं, क्या कुछ समस्याएं सामने आती हैं? सर, इतना महंगाई हो रहा है, सब्जी वब्जी इतना महंगाई है, जैसे गैस महंगाई है, सब महंगाई है। तो आदमी, जनता का काम नहीं है, आदमी कैसे रह पाएगा। और बिजली पानी की अगर बात करें तो उसकी आपूर्ति ठीक ढंग से हो रही है? बिजली के बीज है, सब बिल महंगाई है। ये महंगाई में कैसे रह पाएगा आदमी। तो एक बड़ी समस्या यहाँ पर महंगाई की भी है। चलिए अब जनप्रतिनिधियों का रुख कर लेते हैं, क्योंकि जवाब आखिर में उन्हें ही देना है जनता को, क्योंकि जिस तरीके से वोट यहाँ पर मांगे जाते हैं उसके बाद जो तमाम सुविधाएं यहाँ पर जनता को देनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल पा रही, आखिर इसका जवाब ले लेते हैं। सर, आपने सुन लिया, जिस तरीके से आप देख रहे हैं लगातार आक्रोश यहाँ पर जनता में देखने को मिल रहा है। और एक बड़ी समस्या यहाँ पर सड़क की है, जिसको लेकर बार बार निकलकर सामने आ रहा है। जो हमारे बुजुर्ग हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी यही कहना है कि काफ़ी समय से वो लेटर लिख रहे हैं, उनको किसी तरह का कोई जवाब यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। क्यों इस तरह की लापरवाही निकलकर सामने आ रही है? सबसे पहले तो मेरे मित्र, कांग्रेस के मित्र हैं एडवोकेट साहब, इनका जवाब दे दूं, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन रखे हैं। तो जो सड़क का मुद्दा है वो हम सभी का मुद्दा है, वो हमारा भी मुद्दा है और इन सभी का मुद्दा है। उसमें मैं पूरी तरह से साथ हूँ। हमारी पार्टी का जहाँ तक मेरी पहुँच होगी, पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व तक मैं इस मुद्दे को ले जाऊँगा। और मैंने इनका आवेदन स्वीकार भी किया। ये शर्मा जी जो बात कर रहे हैं, इनका मैंने स्वीकार भी किया है और मैं पार्टी तक पहुंचा भी दिया है,
क्योंकि यह सभी का ये समस्या है और हम सभी की समस्या है। मैं पूरी तरह से जनता के साथ हूँ। दूसरी बात, हमारे मित्र एडवोकेट साहब ने बोला कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो गर्ल्स की है, इसके लिए मैं बता दूं कि हमारे सांसद महेश गिरी जी ने यहाँ पर आपके इसके लिए आवेदन दिया था। इवन एलजी के यहाँ से वो पास भी हो चुका है। उसके लिए हम लोग एलजी को लेटर भी दे चुके हैं और कुछ ही दिनों में शायद वो पास होके आ जाएगा। बाकी जो समस्याएं हैं, देखिए इस तरह का जो आवेदन है वो पहले भी जो कांग्रेस से यहाँ पे राज्यसभा सांसद परवेज हाशमी जी थे, उन्होंने भी इस तरीके जिस तरीके का आपने बताया आपके महेश गिरी जी, तो वो कांग्रेस के थे, उन्होंने भी दे रखा था। तो ये आवेदन होता रहता है, कांग्रेस के थे। लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, भाई साहब आपकी प्रॉब्लम जायज है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं एक प्रतिनिधि होने के नाते और एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते बीजेपी का यह समस्या मैंने रख दिया, एप्लीकेशन ले गया हूं और सांसद जी के पटल पे मैंने रख दिया है। और इस समस्या के लिए होने से क्या होता है, इसी तरह आपने ये कहा सड़क, चलिए एक एक करके हाँ जी। अभी इन्होंने कहा रेड लाइट का मैंने काम रख दिया उनके सामने अपने प्रतिनिधि जो होने के नाते, लेकिन उसका फायदा क्या है? अगर कोई यहाँ पे किसी के साथ अनहोनी होती है तो कौन इसका जिम्मेदार है? इसी तरह कहने से थोड़ी बात बनता है। इन्होंने 10 दिन से वो रास्ता बंद है, रेड लाइट बंद है, यहाँ की जनता परेशान है। इन्होंने क्या इन्होंने वो किया उसका? जी चौबे जी ये बड़ी समस्या है कि वो रास्ता आखिर बंद क्यों कर दिया गया? उसके लिए हम सभी जो भी कांग्रेस के प्रतिनिधि है, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि है, आम आदमी के प्रतिनिधि है और ये समाज सेवक और जितनी जनता है वो पूरी तरह से हम साथ हैं। हम लोग इसके लिए जो भी करना पड़ेगा उसको हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि हाँ ये हमारे क्षेत्र की समस्या है। क्या समस्या है? हमने हमेशा विरोध किया है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो अपना इसका हो। हमने कोई उन्हें हम सिर्फ ये चाहते हैं जनता का विकास हो, जनता में विकास हो। अब ये जब से सबसे मेन जो आज के मुद्दे हैं कि एक तो रेड लाइट को जो बंद किया गया है, दूसरा आली विस्तार, गांव के लोगों को जो जेल खाना बना दिया है इस समय, ये जनता कहां से निकले? इनको रास्ता बता दीजिए आपके, ये कहां से निकले? अभी भाई साहब ने बताया लोहिया पुल का रास्ता था वो बंद कर दिया, इधर से रास्ता वो बंद कर दिया, मेन रास्ता था वो बंद कर दिया। जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कर रहे हैं, गीता की सौगंध जो खाई थी वो बीजेपी के सांसद थे, बीजेपी के सांसद थे महेश गिरी, और ये कहा था ना हम रोड नहीं आएंगे, रोड नहीं बनी, वो भी बीजेपी के प्रतिनिधि हैं। और इतना सॉलिड वादा करके फिर भी बीजेपी वाले ये कहते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? केंद्र में भी बीजेपी, यूपी में भी बीजेपी। बात को सहज स्वीकार करते हुए मैं आगे बढ़ाता हूँ कि हमारे जो माननीय सांसद जी हैं, ठीक है, गौतम गंभीर जी, इस समस्या को आपको आपके सानिध्य में होगा समस्या शर्मा जी आपको, और यह गौतम गंभीर जी के यहाँ ये चली गई है समस्या। और मैंने ये वादा किया था इनसे कि अगर लखनऊ भी चलना पड़ेगा तो मैं पूरी तरह से मैं साथ चलूंगा और पार्टी का कोई भी कार्य और कुछ भी होगा उसमें पूरी तरह से आपका सहयोग दूंगा। तो मैं पूरी तरह से सड़क के लिए तो पूरी तरह से और सभी कार्यों के लिए जो इस क्षेत्र की समस्या में बाधक है वो समस्या है उनका निदान करने के लिए पूरी तरह से हम लोग साथ हैं। पूरा देश जो है वो दिल्ली से चलता है, आपको लखनऊ जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ ये सब जो है आम आदमी पार्टी की आप लोग बी टीम बन के आप लोग काम कर रहे हैं, जो कि इस तरीके का आप छोड़ दीजिए। आम आदमी पार्टी के ये बी टीम बता रहे हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन आम आदमी पार्टी किया था कि भारतीय जनता पार्टी किया था? जब सरकार बनाई थी आम आदमी पार्टी, आप ये बताइए जो 20 विधायक जो भाई सामाजिक कार्यकर्ता है कांग्रेस के पक्ष रखने दीजिए भाई साहब, आपने क्या सेटिंग की उनके साथ? मैं बता रहा हूँ, देखिए कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है कि वह निर्णय ही नहीं ले पा रही है कि किस रास्ते जाना है और किस रास्ते नहीं जाना है। सबसे पहले तो ये उस समस्या से अगर बरी हो जाए तो सबसे बड़ा योगदान होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता की जो समस्याएं हैं उनका निवारण यहाँ पर कैसे हो पाएगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर हम साफ तौर पर देख रहे हैं। और एक बार फिर से जनता का हम रुख कर लेते हैं और देखते हैं कि सर आप सुन रहे हैं लगातार जिस तरीके से तमाम लोगों ने अपनी परेशानियां यहाँ पर रखी और प्रतिनिधियों का जवाब भी आपने सुन लिया। मदनपुर खादर ये वेस्ट वार्ड है, इस वार्ड के अंदर समस्याएं तो बहुत है, मगर दूसरे की समस्या उठाते उठाते ये हालत हो गई है
कि इस आली गांव, आली विहार, प्रियंका कैंप, सुभाष कैंप, आली विस्तार, जगदम्बा कॉलोनी और प्रियंका कैंप का जो एक कनेक्टिविटी थी मथुरा रोड से जुड़ने की, उसको भी बंद कर दिया गया है। और जब हमने पता किया इधर से तो कहते हैं कि हमने बंद कर दिया, आपको 2 से 8 किलोमीटर दूर तक यू टर्न लेना पड़ेगा। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के अंदर भी जो भारत ग्राम आदर्श योजना के तहत इस गांव को, ये पहला गांव है भारत के अंदर जो दिल्ली के सबसे निकट है, जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के तहत इस गांव गोद लिया गया और इसी गांव के लोगों को 8-8 किलोमीटर दूर तक सफर करना पड़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि गाइडलाइन आपके पास है, NHI गाइडलाइन, तो NHI पहले अल्टरनेट देती है। ये पहली सरकारें हैं जिन सरकारों में रोड पहले बंद कर दिए जाते हैं, अल्टरनेट बाद में ढूंढा जाता है। यदि इनको रोड बंद भी करना था, पॉलिसी थी NHI की थी, आपको आश्रम से लेके आगरा तक करना था, उससे पहले हमें सर्विस लाइन देते, यू टर्न देते। आप इसी रोड से आगे जाएंगे कालिंदी कुंज रोड पे, एक रेड लाइट सरता विहार की बंद की है, 2 यू टर्न दिए कालिंदी कुंज तक। और ये मथुरा रोड के ऊपर जहाँ पे 50,000 की आबादी है, उसको बंद कर 8 किलोमीटर की दूरी के लिए घुमाया जा रहा है। अगर इन लोगों ने कौन सा गुनाह कर दिया, अगर इन्होंने दूसरा रास्ता मांग लिया, आज अगर ये यूपी गवर्नमेंट से रास्ता मांग रहे हैं, तो केंद्र की सरकार, जो भाजपा की सरकार की यातायात पुलिस है, वो मथुरा रोड से हमारे रास्ते को बंद कर रही है। और जो दिल्ली सरकार का आप आदमी पार्टी के लोक निर्माण विभाग है, उसने भी बिगैर सहमति के हमारा रास्ता बंद करा दिया। क्या ये लोग काला पानी मजबूर करेंगे इनको? इन्हें काला पानी दिया जा रहा है? चलिए जवाब ले लेते देश हैं। के नागरिक नहीं है? जवाब ले लेते हैं। सर, आप सुन रहे हैं जिस तरीके से अगर यहाँ पर रास्ता बंद किया गया था, किसी भी पॉलिसी के तहत अगर वो रास्ता बंद किया जाता है, तो उसका अल्टरनेटिव यहाँ पर देना भी तो आप ही की जिम्मेदारी है ना? देखिए, इस मुद्दे पे मैं पूरी तरह से जनता के साथ हूँ और लेकिन सिर्फ साथ देने से काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि जनता की समस्याएं यहाँ पर पूरी नहीं हो रही। जब समस्या आती है तो उसका समाधान की तरफ बढ़ता है आदमी, और ये समस्या का समाधान मैं लेटर अभी बनाया हूँ और इस लेटर को मैं पार्टी शीर्ष तक मैं पहुंचाऊंगा कि हमारे यहाँ आली की बहुत बड़ी ये समस्या हो गई है, क्योंकि हम निकलेंगे कैसे? तो यह सबकी समस्या है और इस समस्या को मैं सहजता से स्वीकार करता हूं और पूरी तरह से इसको पार्टी को। तो यानी आप नेशनल टीवी पर ये यहाँ पर अनाउंस कर रहे हैं कि इस समस्या का जल्द निस्तारण आप करेंगे? बिल्कुल जल्द निस्तारण होना चाहिए और हम सभी मिलकर करेंगे। इसमें कोई आम आदमी पार्टी, कोई कांग्रेस नहीं, बल्कि हमारे क्षेत्र की समस्या है और क्षेत्र की समस्या का निदान पार्टी से बड़ी है, तो पार्टी से ऊपर उठकर हमें उस समस्या का निदान करना पड़ेगा। तो साफ तौर पर यहाँ पर कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन अभी इस वक्त की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो निकलकर सामने आई है वो सड़क की समस्या है, आवागमन की समस्या है, जिससे जनता प्रताड़ित है और उसका समाधान यहाँ पर देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर किया है। तो हम भी आशा करते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से जो ये समस्या निकलकर सामने आई है लोगों की, उसका जल्द ही निस्तारण यहाँ पर होगा और जनता की इस समस्या को जल्द ही ये जो जनप्रतिनिधि है वो दूर करेंगे। फिलहाल हमारी आज की इस खास पेशकश दिल्ली बोले में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।